हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोजनी फ्रॉम जीएसएसएलसी सर्जेंट्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो है आपका राइटिंग स्किल का पार्ट लेटर राइटिंग। बच्चों, लेटर कई टाइप से लिखे जाते हैं और उन सारे फॉर्मेट्स को हम सीखेंगे और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजीएस्ट मैं बना दूंगी। सो लेट्स रीड द लेटर राइटिंग। वी हैव 4 types of letter writing. जिसमें फर्स्ट है बिजनेस लेटर, आपको पढ़ना है। सेकंड है आपके लिए ऑफिशियल लेटर। थर्ड टाइप्स आप पढ़ेंगे बच्चों, लेटर्स टू द एडिटर्स, टू द एडिटर्स। और फोर्थ है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। तो बच्चों, बिजनेस लेटर कौन से होते हैं? जो कोई भी शॉप वगैरह है, व्यापार में से संबंधित लेटर लिखे जाते हैं, वो क्या है? ट्रेड से रिलेटेड लेटर आते हैं, वो है बिजनेस लेटर। ऑफिशियल लेटर में बच्चों हम लेते हैं जो भी ऑफिस के या प्राइवेट ऑफिस है, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस है, उनको लेते हैं। तो इसमें कोई कंप्लेनिंग लेटर लिखना होता है, वो भी इंक्लूड होता है। फिर लेटर्स टू द एडिटर्स, जो कोई समाचार संपादक होते हैं उनको हम कोई लेटर्स लिखते हैं, तो वो हो गए लेटर्स टू द एडिटर्स। और फिर हम बच्चों आजकल क्या है, जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं विद रिज्यूमे एंड विद करिकुलम विटे, तो वो ये चारों टाइप से हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न बिजनेस लेटर। तो बच्चों जानते हैं बिजनेस लेटर का, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका फॉर्मेट देखते हैं। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं। बिजनेस लेटर। तो बच्चों, बिजनेस लेटर जब भी लिखेंगे सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। मतलब बिजनेस कोई करना चाह रहा है, कोई सामान डिमांड कर रहा है, कोई जैसे वॉशिंग मशीन, कोई रेफ्रिजरेटर या कोई बुक्स या कोर्सेज की बुक्स हैं वो, या लाइब्रेरी की बुक्स है, जो भी हम मंगवाना चाहें, तो हम क्या है सेंडर हो गए। तो इसमें क्या आएगा सबसे पहले? तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं बिजनेस लेटर, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सेंडर्स एड्रेस। तो जो भी बिजनेस लेटर लिख रहा है वो क्या हो गया? सेंडर, और उसका एड्रेस सबसे पहले लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी है एमएस मेसर्स शर्मा बुक स्टोर, कोई भी एड्रेस बना के देखते हैं बच्चों। मेसर्स शर्मा बुक स्टोर, MI रोड, सीकर। उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या आएगा बच्चों? डेट। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है एड्रेस के बाद, दूसरे नंबर पे आप करेंगे डेट। तो देखते हैं बच्चों डेट कैसे लिखोगे आप। जैसे आज की डेट ले लेते हैं 24 मार्च 2021, ऐसे आप डेट लिखोगे। डेट के बाद में आपको फिर से एक लाइन छोड़ देनी है। और तीसरे नंबर पर क्या आएगा बच्चों? आपको लिखना, यदि कोई लेटर नंबर या कोई रेफरेंस ऑर्डर नंबर दिए हुए हैं तो वो आ जाते हैं। तो तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे लेटर नंबर या रेफरेंस
नंबर। तो रेफरेंस नंबर कैसे लिखेंगे? जैसे आप लिख सकते हो कुछ भी PWCD ऑब्लिक 123/2021। तो कोई भी अगर आपके पेपर में लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर दिए हैं तो हम शो करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? डेजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसीवर। तो जिसको ये लेटर हम भेज रहे हैं, जो हमारा लेटर प्राप्त करेगा, तो उसका एड्रेस यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। तो फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे? डेजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसीवर। जो भी ये प्राप्त करने वाला है उसका हम डेजिग्नेशन लिख देंगे और उसके साथ ही क्या है, उसका कंप्लीट एड्रेस लिख देंगे। तो जैसे कोई भी एड्रेस बना के देखते हैं हम, जैसे किसको भेज रहे हैं, मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को भेज रहे हैं संजीव प्रकाशन के, तो वो एड्रेस हम बनाएंगे। तो कैसे करेंगे? सेल्स में पहले डेजिग्नेशन लिखेंगे, सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर को लिख रहे हैं, और क्या आ जाएगा? मेसर्स संजीव प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर। मान लो यहां से हम क्या है, बुक्स वगैरह मंगाना चाह रहे हैं, तो ये हम क्या है, जो रिसीवर है उसका एड्रेस यहाँ पे दे देंगे। पांचवें नंबर पे क्या आना चाहिए बच्चों? इसके बाद में आना चाहिए सब्जेक्ट। तो पांचवें नंबर पे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो कोई भी सामान की हम इंक्वायरी करना चाहते हैं और या फिर कोई डिमांड कर रहे हैं तो वो अपना सब्जेक्ट में आ जाएगा। बहुत ही शॉर्ट और स्वीट शब्दों में लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या करना हमें? सैल्यूटेशन। तो देखते हैं आगे, सब्जेक्ट के बाद में करेंगे सैल्यूटेशन। आठवें नंबर पे बच्चों करेंगे हम एंडिंग। ऑलवेज रेडी टू सर्व यू लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं अवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू वेरी सून। तो इसका अर्थ हो गया कि अवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू सून, आपसे इसका जवाब जल्दी प्राप्त करने की इंतजार में। तो एंडिंग के बाद में बच्चों 9वें नंबर पे क्या आएगा? एंडिंग कर दोगे तो आप क्या करेंगे? क्लोजिंग फ्रेज करेंगे। क्लोजिंग फ्रेज से इसके बाद में बच्चों क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, कुछ भी, जैसे थैंकिंग यू करेंगे। थैंकिंग यू के बाद में बच्चों आपको करना है क्लोजिंग फ्रेज। तो क्लोजिंग फ्रेज में क्या आ जाएगा? योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। योर्स करेंगे फेथफुली या योर्स सिंसियरली। बच्चों तो योर्स फेथफुली या सिंसियरली में क्या आ जाता है? इसके बाद में हम लिखेंगे जो नेम ऑफ द फर्म। क्या आ जाएगा बच्चों? योर्स फेथफुली सिंसियरली के नीचे हम लिखेंगे नेम, और फिर उसके बाद में आएगा नेम ऑफ द बिजनेस या फर्म। तो अपनी फर्म का क्या नाम था बच्चों?
शुरू में हमने लिखा था शर्मा स्टोर, तो उसका नाम आ जाएगा MS मेसर्स शर्मा स्टोर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या आ गया, नेम ऑफ द फर्म MS शर्मा स्टोर मेसर्स। इसके पहले बच्चों आपको लगाना है 4 लगा के हमें नेम ऑफ द फर्म लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 4 मेसर्स शर्मा स्टोर। इसके बाद में क्या आएगा बच्चों, नेम ऑफ द फर्म के बाद में हम लिखेंगे नेम और डेजिग्नेशन। तो अपना नेम और डेजिग्नेशन आ जाएगा। किसका नेम आएगा, सेंडर्स नेम। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, सेंडर्स नेम, और उसके बाद में सेंडर्स नेम में हम कर सकते हैं कुछ भी, अपना जो भी नाम है, जैसे हरी शर्मा, और सेंडर्स नेम के बाद में आ जाएगा सेंडर्स डेजिग्नेशन, सेंडर्स डेजिग्नेशन। तो उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो इस फर्म में क्या किस रूप में कार्य कर रहा है, वो क्या है, सेल्स मैनेजर है या पार्टनर है या प्रोप्रीटियर है, तो वो उसमें या मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो उसका आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रोप्रीटियर या पार्टनर, कुछ भी आप कर सकते हो बच्चों, पार्टनर। तो इस प्रकार सेंडर्स डेजिग्नेशन उस स्टोर में उसका क्या पद है वो आ जाएगा। इसके बाद में सेंडर्स डेजिग्नेशन के बाद में बच्चों हमें क्या लिखना है, हमें क्या इसके बाद में किस चीज को तरफ ध्यान देना है, एनक्लोजर। मतलब क्या है, इसके साथ हम क्या चीज संलग्न कर रहे हैं। तो इसके बाद में लिखेंगे बच्चों एनक्लोजर। एनक्लोजर का क्या होगा, इसके साथ हम इस पत्र के साथ क्या संलग्न कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम संलग्न कर रहे हैं 1 2 3 नंबर डाल के लिख देंगे। इसके बाद में लास्ट में बच्चों लिखा जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट। तो बच्चों ये एक नया नाम है पोस्ट स्क्रिप्ट। ये क्या होता है कि जब भी हम कम्युनिकेशन है पार्ट, उसमें हमारी कोई भी बात छूट गई हो जो कि इम्पोर्टेंट हो, वो हम यहाँ पोस्ट स्क्रिप्ट में लिखते हैं। अगर कोई भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो रहने देंगे। तो बच्चों हमने देखे इसके पॉइंट, इसमें फॉर्मेट में हम फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सेंडर्स नेम, जो भी दुकान वाला अपने कोई भी सामान की डिमांड कर रहा है या कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है वो कर रहा है, उसका सबसे पहले आ जाता है सेंडर्स एड्रेस। दूसरे नंबर पे क्या आती है बच्चों, डेट आ जाती है। तीसरे नंबर पे क्या है, डेजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ रिसीवर, जिसको हम भेज रहे हैं, जो हमारा ये लेटर प्राप्त करेगा, उसके लिए उसका रिसीवर का एड्रेस आ जाता है। इसके बाद में बच्चों क्या आएगा, इससे पहले रिसीवर्स एड्रेस से पहले हम क्या लिख सकते हैं, लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। उसके बाद में जो डेजिग्नेशन और कंप्लीट एड्रेस के बाद में क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद में क्या लिखेंगे बच्चों, उसका कम्युनिकेशन या कोई कंटेंट हमारा जो है, हमें जो डिमांड है वो आ जाएगी। और कम्युनिकेशन के बाद में हम एंडिंग करेंगे, जो कि अपने फिक्स शब्द है, जैसे अवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू वेरी सून या ऑलवेज रेडी टू सर्व यू, ऐसे हम एंडिंग करेंगे। उसके बाद में हम उसको थैंकिंग यू कहेंगे। थैंकिंग यू के बाद में बच्चों क्या होगा, फॉर नेम ऑफ द बिजनेस फर्म है उसका आएगा, उसके पहले हम 4 लगा देंगे। 4 लगा के कोई भी जो सेंडर्स है उसकी स्टोर है या उसका नेम, वो जो फर्म है वो नाम है आ जाएगा। उसके बाद में जो सेंडर्स नेम है वो आता है बच्चों, सेंडर्स नेम के बाद में उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, उस कंपनी में उसका या उस स्टोर में उसका क्या पद है वो चीज आ जाएगी। इसके बाद में बच्चों हम क्या करेंगे, जो अपना डॉक्यूमेंट्स उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उनको इनक्लोजर में लिख देंगे।
अगर हमारी कोई बात छूट जाती है इंपॉर्टेंट बात, तो उसको हम पोस्ट स्क्रिप्ट में कर देंगे। तो बच्चों ये था बिजनेस लेटर है उसका फॉर्मेट। तो अब हम लेते हैं एक एग्जांपल और जिसको हम करके देखते हैं कि बिजनेस लेटर लिखते कैसे हैं। सो लेट्स लर्न टू राइट द बिजनेस लेटर। तो बच्चों लेते हैं क्वेश्चन और उसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपके एग्जाम में आया हो, यू आर राकेश कुमार, आप राकेश कुमार हो, लिविंग एट 125 शास्त्री नगर, और आपका ये एड्रेस है। यू हैव हैड ए डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, तो आपने क्या है एक वॉशिंग मशीन खरीदी है जो कि डिफेक्टिव निकली। फ्रॉम द मेसर्स आरजे एजेंसी, तो आपने कहां से खरीदी बच्चों, मेसर्स आरजे एजेंसी से। राइट टू हिम फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। अब हम इस लेटर लिखेंगे, बिजनेस लेटर लिखेंगे कि इसको हमें रिप्लेसमेंट करना है, चेंज करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे हम पहले लाइन खींचते हैं। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए बच्चों, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर कौन है यहाँ पे, राकेश कुमार है, और उसका एड्रेस क्या है 125 शास्त्री नगर। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 125 शास्त्री नगर, कोई भी प्लेस का नाम कर देंगे सीकर। तो ये तो हो गया बच्चों सेंडर्स एड्रेस। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे ऐसे, अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, डेट। तो कोई भी काल्पनिक डेट हम मान लेते हैं, मान लो हमने ये 15 फरवरी को खरीदी हो। मान लो आज की डेट है 15 फरवरी 2021। अब उसके बाद में आपको फिर से तो एक लाइन छोड़नी है। अब अगर पेपर में लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर दिए हुए हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो हम कोई भी जैसे लेटर नंबर लिखेंगे, लेटर नंबर 351। इसके बाद में बच्चों क्या आना चाहिए, अब आप होगा डेजिग्नेशन या जो कंप्लीट एड्रेस है रिसीवर का वो आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन तो नहीं लिखा है, पूरी फर्म को ही लिखना है हमें, मेसर्स आरजे एजेंसी को। तो हम एड्रेस क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पर, फिर करेंगे मेसर्स आरजे एजेंसी। ये क्या है, अपना रिसीवर्स एड्रेस है, मेसर्स आरजे एजेंसी सीकर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में क्या आना चाहिए हमें, हमने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, उसके बाद में रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर आ गए, उसके बाद में हमने कर दिया रिसीवर्स एड्रेस। इसके बाद में क्या आना चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, अपने क्या है, डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन आ गई है और उसको हमें करवाना है रिप्लेसमेंट। तो अब सब्जेक्ट क्या लिखते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ ए वॉशिंग मशीन। रिप्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन। तो ये बच्चों अपना पेपर से ही हमने सब्जेक्ट ले लिया कि वॉशिंग मशीन है उसको हमें रिप्लेसमेंट करवाना है। तो सब्जेक्ट तक हो गया। अब उसके आगे क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन। तो यहां तक क्लियर है। तो सैल्यूटेशन में बच्चों क्या लिखेंगे, डियर सर
या डियर सर्स, इन दोनों में से क्या आएगा? अब आएगा सैल्यूटेशन डियर सर्स, डियर सर्स। तो बच्चों डियर सर्स क्यों किया हमने? क्योंकि अब हम ये क्या है, एक प्रतिष्ठान को लिख रहे हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष को, इसका कोई मैनेजर या कोई डायरेक्टर, उसको नहीं लिख रहे, पूरी फर्म को ही लिख रहे हैं, एजेंसी को लिख रहे हैं, तो हम करेंगे डियर सर्स। अब इसके बाद में क्या आना चाहिए? कम्युनिकेशन या जो अपना कंटेंट है। तो यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि इस तारीख को मैंने क्या है आपकी शॉप से क्या है वॉशिंग मशीन को परचेज किया था और अब ये थोड़ा डिफेक्टिव हो गई है, वर्किंग नॉट वेल, अच्छे से काम नहीं कर रही है, और ये बात हम कम्युनिकेशन के अंदर दर्शाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, अब बच्चों डेट डालेंगे कि किस तारीख को हमने क्या खरीदी थी। तो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन, आज हम कंप्लेन किस तारीख को कर रहे हैं? 15 फरवरी को कर रहे हैं, तो उससे पहले की कोई डेट लेंगे। तो हम ले लेते हैं 15 या 14 जनवरी तक। तो दैट ऑन 14 जनवरी 14 जनवरी 2021 तारीख बता दी। आई परचेज्ड ए, कोई भी वॉशिंग मशीन का नाम ले देंगे, निर्मा वॉशिंग मशीन तो आई परचेज निर्मा वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शॉप, कि मैंने आपकी दुकान से निर्मा वॉशिंग मशीन को खरीदा। वाइट केस मेमो नंबर 352, वाइट केस मेमो नंबर 352 आप देखें। ऑन दैट डेट, मतलब इस तारीख के ये नंबर, आप केस मेमो नंबर आप देख लें कि आपकी दुकान से ये सामान मैंने खरीदा है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे? इट या द मशीन कर देंगे, द मशीन वर्कड ऑल राइट टिल 1 month, तो क्या करेंगे? मशीन ने 1 महीने तक तो अच्छे से काम किया, बट इट इज नॉट वर्किंग नाउ, बट इट इज नॉट वर्किंग नाउ, लेकिन अब ये क्या है, काम नहीं करती है। और ये क्या है? इट हैज जैम्ड, ये तो एकदम क्या है, जैम हो गई है। इट हैज जैम्ड। द अदर डिफेक्ट इज, और दूसरा दोष क्या है इसके अंदर? द अदर डिफेक्ट इज, तो दूसरा डिफेक्ट क्या है? द अदर डिफेक्ट इज दैट द वाटर लीक्स आउट, कि जो पानी है इसका वो लीक्स आउट होता है, कहां से? वाटर टैंक से, फ्रॉम द वाटर टैंक। तो बच्चों हमने बता दिया कि इसके अंदर क्या डिफेक्ट है, क्या कमी है, क्या दोष है। अब हम क्या कहेंगे उसको? यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है कि इसको रिप्लेस करें अर्लीस्ट। तो फिर क्या लिखेंगे बच्चों? यू आर
आर रिक्वेस्टेड, you are requested to replace, you are requested to replacement of the machine at earliest, at earliest। ठीक है, यहाँ से आपको रिक्वेस्ट लिख दिया कि जितनी जल्दी हो सके आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसको रिप्लेसमेंट करें। फिर बच्चों जो फिक्स लाइन बताई थी हमने वो लिखेंगे, अवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू सून, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, थैंकिंग यू। तो इसके आगे का यहां लिख देती हूं ऊपर। इसके बाद में हम करेंगे थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर्स, फिर क्या करेंगे, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, और योर्स फेथफुली में या योर्स सिंसियरली में कौन आ जाएगा, फेथफुली या सिंसियरली जो भी करें, राकेश कुमार। नेम क्या है, राकेश कुमार। ठीक है बच्चों, क्योंकि राकेश कुमार एक पर्सनल हो गया, पर्सनल व्यक्ति है, तो इसमें योर्स फेथफुली के बाद राकेश कुमार ही आ जाएगा। नहीं तो क्या होता बच्चों, जो अगर ये कोई स्टोर या एजेंसी कुछ होता तो हम फॉर लगा के बिजनेस फर्म है उसका नाम करते। तो यहां से देखते हैं कम्युनिकेशन में हमने क्या लिखा है, इसको रिवाइज करते हैं। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, कि मुझे आपको सूचित करते हुए खेद हो रहा है, दैट ऑन 14 जनवरी की 14 जनवरी को 2021 को आई परचेज ए निरमा वॉशिंग मशीन, मैंने एक निरमा वॉशिंग मशीन, उसका नाम दे देंगे, को फ्रॉम योर शॉप, आपकी दुकान से खरीदा था। वाइट मतलब बच्चों देखिए, तो उसको कहेंगे कि आप देख लीजिए। तो देखिए केस मेमो नंबर 352 ऑन दैट डे, तो उस दिन का आप केस मेमो है नंबर 352, उस डेट का आप देख लीजिए। द मशीन वर्कड ऑल राइट टिल 1 मंथ, क्या बताएंगे कि जो मशीन मैंने खरीदी थी वो अच्छे से 1 महीने तक उसने काम किया। बट लेकिन इट इज नॉट वर्किंग नाउ, लेकिन ये अब कोई काम नहीं कर रही है, और ये क्या हो गई है, इट हैज जैम्ड, और ये एकदम जाम हो गई है, बंद हो गई है। और ये पहला डिफेक्ट हो गया। द अदर डिफेक्ट, दूसरा इसका दोष क्या है कि इज दैट द लीक्स आउट फ्रॉम द वाटर टैंक, तो दूसरा इसका डिफेक्ट क्या है, इसका जो वाटर टैंक है इससे पानी लीक आउट होता है। अब क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है, टू रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन एट अर्लीस्ट, तो आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जल्दी से इसको चेंज करके दें, रिप्लेसमेंट करके दें इसका। अवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू सून, आपसे जल्दी ही उत्तर प्राप्त करने की इंतजार में। फिर उसको करेंगे थैंकिंग यू, फिर करेंगे हम योर्स फेथफुली राकेश कुमार। तो बच्चों ये था आपका लेटर राइटिंग बिजनेस लेटर। तो इसमें हमने क्या कोई पर्सनली क्या है किसी एजेंसी को डिफेक्टिव, इसके जैसे बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे डिफेक्टिव टीवी आ गया है या रेफ्रिजरेटर आ गया है, तो उसमें हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे, जो वॉशिंग मशीन है उसकी जगह रेफ्रिजरेटर या टीवी बता देंगे, उसमें और बता देंगे कि ये व्हाइट और ब्लैक दिखता है, ग्रीन फोटोज इसकी गायब हो गई है, कलर गायब हो गया, तो इस प्रकार हम उसको बताएंगे। ठीक है बच्चों।